यूट्यूब के चैनल में हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित जो भी खबर आती है वो हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो भी नए अभ्यर्थी जुड़ते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी अपडेट आए हम ना छोड़ें, सीधे आप तक अपने चैनल के माध्यम से हम पहुंचाते रहें। तो ऐसे में देखिए क्या अपडेट सामने उभर के आ रही है उससे थोड़ा सा हम अवगत होते हैं। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पे जो ग्रहण लगी थी वो रास्ता अब कहीं ना कहीं साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक बात और क्लियर हो चुकी है कि भाई जल्द से जल्द आपकी बहाली की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाएगी। तो जो भी शिक्षक काफ़ी लंबे समय से इस इंतज़ार में थे कि भाई कब तक उनके बहाली की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होगी, तो कह सकते हैं कि भाई अब आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्द से जल्द आपके शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो संपन्न हो जाएगी। ठीक है। और आज सभी को देखिए जिस प्रकार से भैया दूज का त्यौहार आप लोगों ने के लिए खुशी का त्यौहार हो और जल्द से जल्द आपकी बहाली हो, एसटीटी का रिजल्ट समय पे जारी हो, शिक्षकों का नियोजन जो है वो समय पूरा हो। ऐसे में देखिए प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को लेकर पल पल अपडेट जो आती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देख सकते हैं कि लिखा है डीएलएड व बीएड अभ्यर्थियों की मेधा सूची होगी अपलोड। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा है डीएलएड व बीएड अभ्यर्थियों की मेधा सूची होगी अपलोड। ये कहा गया है जो भी डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं आप देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाइयों को दिया गया निर्देश। ठीक है, 5 तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन ली जाएगी आपत्ति, अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 9 तक। तो देख सकते हैं दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि डीएलएड व बीएड अभ्यर्थियों की मेधा सूची होगी अपलोड। ठीक है, देख सकते हैं कि लिखा है शिक्षक नियोजन संबंधी, यहाँ पे दे सकते हैं थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए सभी बातें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं लिखा है कि निर्वाचन कार्य संपन्न होने के बाद अब शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अंतिम रूप देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों के फाइनल हाई कोर्ट का दिशा निर्देश भी जारी हो गया है। इस कोटि के नियोजन के लिए अब डीएलएड तथा बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की समेकित सूची बनेगी। देखिए ये बात कहा गया है कि जो मेरिट लिस्ट है वो अब कंबाइंड जारी की जाएगी। ठीक है, पहले क्या था कि भाई आपने देखा होगा डीएलएड और बीएड की अलग अलग मेधा सूची जो थी वो प्रकाशित की गई थी जिससे के कारण अभ्यर्थियों में एक आक्रोश भी था और काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान भी थे। उनका कहना था कि भाई कैसे ऐसे हो सकता है कि भाई अलग अलग जो है वो मेधा सूची तैयार की जाए। इसे लेकर प्राथमिकता को लेकर पटना हाई कोर्ट में जो केस फाइल किया गया था उस केस को लेकर जजमेंट जो आया है उसमें साफ तौर पे बीएड अभ्यर्थियों की जीत हुई है और कहा गया है कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं वो कक्षा 1 से 5 की बहाली में भाग लेने के योग्य माने जाएंगे। तो इसको लेकर अब पहले क्या होता था कि भाई अलग अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाती थी, अब जो मेरिट लिस्ट तैयार हो रही है वो कंबाइंड हो रही है। ठीक है, और देखिए लिखा है डीएलएड व बीएड अभ्यर्थियों की मेधा सूची होगी अपलोड, ये भी कहा गया है। और कब तक होगी उसका समय भी दे दिया गया है कि 28 तक और बंधित मेधा सूची का प्रकाशन हो जाएगा और 5 दिसंबर तक फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी हो जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा लिखा है कि डीएलएड व बीएड अभ्यर्थियों की मेधा सूची होगी तैयार, मेधा सूची होगी अपलोड। ठीक है, देखिएगा जिले में छठे चरण के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक होने वाले शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में अब डीएलएड और बीएड के योग्यताधारियों की संयुक्त रूप से मेरिट सूची तैयार होगी, एनआईसी की पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया गया है इसे हर हाल में 28 नवंबर तक जिले के एनआईसी की वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। मेधा सूची अपलोड होने के बाद आपत्तियों का निराकरण ऑनलाइन माध्यम से होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने
डीओ को निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि एनआईसी पोर्टल पर 5 दिसंबर तक जो है ऑनलाइन आपत्ति हासिल किया जाए। ठीक है, देख सकते हैं। और इधर क्या लिखा है, मेधा सूची अपलोड होने के बाद आपत्तियों का निराकरण होगा ऑनलाइन। और जो आपत्तियों का निराकरण होगा यानी कि जितनी भी आपत्ति लगेगी उसमें ऑनलाइन माध्यम से जो है उसका निराकरण किया जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है, अंतिम मेधा सूची की एनआईसी की पोर्टल पर अपलोड करनी है। निदेशक ने कहा कि अगर किसी कारणवश 6ठी से 8वीं तक होने वाली नियोजन के लिए अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है तो 28 नवंबर तक इसे हर हाल में पोर्टल तक जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। किसी तरह की परेशानी होने की स्थिति में इसकी जानकारी निदेशालय को देना अनिवार्य होगा। तो लंबे अरसे से बहाली में कहीं ना कहीं अड़चन जो थी वो आ रही थी। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि चुनाव की प्रक्रिया जो चली थी, बिहार से देखिए तेजस्वी यादव उठे थे। उन्होंने ये बात कही थी कि 10 लाख लोगों को रोज़गार जो है वो दिया जाएगा। ऐसे में बड़ा पलटवार देखने को मिला था बीजेपी के द्वारा। और बीजेपी ने भी ये बात कही थी कि भाई 15 लाख रोज़गार जो है वो दी जाएगी, कोरोना की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, और भी कई सारे बड़े वादे जो हैं वो किए गए थे। और इन वादों के होने के कारण ही लोग जो है अधिक से अधिक लोगों का रुझान जो है वो बीजेपी की ओर गया। और फिर से देखिए नीतीश कुमार की सरकार जो है बनी, जबकि ऐसी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि भाई नीतीश कुमार की सरकार फिर से बिहार में आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के, रोज़गार के मुद्दे को छोड़ के भाजपा ने हर क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं भाजपा को जो सपोर्ट है वो मिल रहा है लोगों का। ठीक है, 94,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लगभग 1.5 साल का समय अब होने वाला है। और ऐसे में इस भर्ती में कई सारे अड़चनें प्रत्येक दिन आई और ये भर्ती कहीं ना कहीं रास्ते में डगमगाई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रास्ता क्लियर हो गया है और अब जल्द से जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं एसटीटी का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। एसटीटी को लेकर देखिए पटना हाई कोर्ट ने रोक जो लगाया था और कहा था कि भाई 7 दिसंबर तक आपका रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं होगा। तो ऐसे में ये भी अपडेट है कि भाई इस कारण से भी हो सकता है कि एसटीटी का रिजल्ट ना आ रहा हो। लेकिन अब इंतज़ार है कि अगर 7 दिसंबर से पहले रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है तो भाई सब कुछ ठीक समझिए, और नहीं तो फिर बड़ी समस्या सामने आ सकती है। क्योंकि शिक्षक नियोजन के लिए अगर हम बात करें पंचायतों में तो शिक्षकों की भारी कमी है। 9वीं की पढ़ाई को संपन्न करने के लिए शिक्षक नहीं हैं। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द इन विद्यालयों में 9वीं की पढ़ाई संपन्न करने के लिए एसटीटी का नियोजन नहीं करना चाहिए। तमाम सवाल जो हैं वो सामने उभर के आ रहे हैं। दूसरी खबर की ओर चले तो लिखा है डेढ़ व दिसंबर 2019 में पास बीएड अभ्यर्थी भी बन सकते हैं नियोजन में शिक्षक, मतलब नियोजित शिक्षक, यानी नियोजित शिक्षक का मतलब यहाँ पे यह है कि भाई नियोजन में भाग ले सकते हैं। तो ये बीएड वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। जिस प्रकार से लंबे अरसे से बीएड के अभ्यर्थी इस आस में बैठे थे कि भाई उनका भी जो है नियोजन में जल्द से जल्द उन्हें मौका मिले, तो अब देखिए लिखा है कि 25 नवंबर तक वेबसाइट पर सूची करें अपलोड। तो तमाम बातें अड़चनें जो है वो अब कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है और शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा आदेश आया है बीएड वालों के पक्ष में। और बीएड जिसने अभ्यर्थी ने किया है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और पूरी खबर को देखिए, आप स्किप करके आप खुद से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार बनाइए। जय हिंद, जय भारत।